डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के गैर कानूनी इस्तेमाल का केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात क्या है जानेंगे फारूक इजाज से। जी फारूक बताएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के गैर कानूनी इस्तेमाल के केस की समाअत हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने सरदार तनवीर इलियास की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के बाद अदालत ने सरदार तनवीर इलियास की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है और अदालत ने सरदार तनवीर इलियास को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सरदार तनवीर इलियास के वकील ने दलाइल देते हुए अदालत को यह बताया कि सरदार तनवीर इलियास पर लगाई गई तफात पर ज्यादा से ज्यादा सजा 3 साल है और इस पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वकील का यह कहना था कि सरदार तनवीर इलियास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी वापस कर चुके हैं, लिहाजा उनकी जमानत की दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। ताहम FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से सरदार तनवीर इलियास की जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत की गई। ताहम दलाइल सुनने के बाद अदालत ने सरदार तनवीर इलियास की जमानत की दरख्वास्त को 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर कर लिया है। बहुत शुक्रिया फारूक इजाज। बजट में टैक्सेस के हवाले से मजीद सख्त फैसलों का इम्कान है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत कंपनीज की पैदावार को सेल्स टैक्स रिटर्न से लिंक करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शुएब निज़ामी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शुएब, इन इक़दाम से मुतालिक बताइएगा। बिहार में जो है दिन का काम हो कुछ सब फैसलों के मुताबिक जो बताया गया है, जो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन है उसके ऊपर जो 1 रुपये के चार्ज होता है, ये शुएब आपकी आवाज सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे रब्ता करें। बजट में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा बढ़ाकर टाइल सेक्टर को शामिल किए जाने का इम्कान है। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR की हर रसीद पर फीस 1 रुपए से बढ़ाने का भी इम्कान है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम न लगाने वाले रिटेलर्स का खुसूसी ऑडिट किया जाएगा। बजट में टैक्सेस के हवाले से मजीद सख्त फैसलों का इम्कान है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत कंपनीज की पैदावार को सेल्स टैक्स रिटर्न से लिंक करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शुएब निज़ामी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शुएब, इन इक़दाम से मुतालिक बताइएगा। बिहार में जो है दिन का काम हो कुछ सब फैसलों के मुताबिक जो बताया गया है, जो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन है उसके ऊपर जो 1 रुपये के चार्ज होता है, ये शुएब आपकी आवाज सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे रब्ता करें। बजट में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा बढ़ाकर टाइल सेक्टर को शामिल किए जाने का इम्कान है। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR की हर रसीद पर फीस 1 रुपए से बढ़ाने का भी इम्कान है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम न लगाने वाले रिटेलर्स का खुसूसी ऑडिट किया जाएगा। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, अल्लाह अकबर, ये बड़े कंसर्निंग हैं, बड़े परेशान कुन मनाजिर हैं। आग के शोले काफ़ी बुलंद हैं और आप ये देखिए कि 500 से ज़ायद बच्चियाँ इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं, जिनको इस वक्त मकामी अफराद निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, आज़म शाह, उनसे ज़रा जान लेते हैं। आज़म, ज़रा बताइएगा ये आग कितनी देर हो गई है लगे हुए और ज़ाहिर है धुआं भी बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ा सफोकेटिंग होगा बच्चियों के लिए। किस तरह से उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल जी, सिरीकोट में गवर्नमेंट स्कूल है सिरीकोट में, इधर जो है अचानक जो है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग भड़क उठी है। अच्छा। जिसकी वजह से काफ़ी स्कूल में भगदड़ मच गई है। मकामी लोग, रेस्क्यू की टीमें और दीगर जो अफराद हैं वो बच्चियों को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए अपनी वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ओके। अभी मेरी रेस्क्यू ज़राए से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमारा रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और काफ़ी हद तक हमने आग पर काबू पा लिया है। और इस सिलसिले में मजीद हमने अपना जो ऑपरेशन है वो जारी रखा हुआ है। इसके अलावा बच्चियाँ भी उन्होंने महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। ताल जो अभी मेरी मालूमात हैं उनके मुताबिक जो है किसी किस्म का खुदा न खास्ता जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी अच्छा, वैसे ये आज़म स्कूल से मुतालिक हमें ये बताइएगा, ये 1 मंजिला ही स्कूल है जहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वैसे इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए तालिबात को बाहर निकलने में। आप क्या इस बाबत बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। स्कूल जो है ये 1 मंजिला है। जगह ये सिरीकोट का जो इलाका है जी, ये दुश्वार गुजार है, ये पहाड़ी इलाका है ना। अच्छा। इस पर जो रेस्क्यू टीमें हैं, भारी गाड़ियां जो हैं, जो फायर ब्रिगेड है, उस पर उनको पहुंचने के लिए जरा मुश्किल पेश आ रही है। अदरवाइज जो है ये गवर्नमेंट स्कूल, आपकी बात ठीक है, ये 1 मंजिला इमारत है। और स्कूल से निकलने के रास्ते कितने हैं? मतलब बच्चियां जो हैं उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है या कोई अभी भी अंदर मौजूद हैं? इस मुतालिक आप क्या बता सकते हैं, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का बचना सबसे इम्पोर्टेंट है।
जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि रेस्क्यू की टीमें, मकामी अफराद और दीगर लोग जो हैं वो बच्चियों को निकालने में मसरूफ हैं और काफ़ी लड़कियों को उन्होंने वहाँ से रेस्क्यू कर भी लिया है और मज़ीद तफसीलात हम जूं इकट्ठी कर रहे हैं, जूं ही मज़ीद अपडेट होंगे हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, और इस वक्त बच्चियों की तादाद बताया गया है 500 के करीब है जो कि इस स्कूल में ज़ेर तालीम होती हैं। असातिज़ा कितने हैं, बाकी स्टाफ कितना होता है स्कूल में? जी बाकी स्टाफ का तो अभी कंफर्म नहीं है कितना है, वो भी लेडी स्टाफ ही है। लेडी स्टाफ में भी वो कह रहे हैं कि आधे के करीब वो उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और 500 के करीब जो है लड़कियां जो है स्कूल में ज़ेर तालीम है। अच्छा, तो अभी तक जो है फिलहाल चूँकि ऑपरेशन रेस्क्यू का वो जारी है, तो अभी कुछ देर तक जो रेस्क्यू जो है ऑपरेशन जो ओवर होगा तो फिर ही हम कोई हतमी बात कहने की काबिल। अच्छा आज़म, आपने हमें ये भी बताया कि ये दूर अफ्तादा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो मुश्किल है, तो इस वक्त क्या रेस्क्यू 1112 पहुंच चुकी है वहां पर? और फिर फायर ब्रिगेड अगर वहां पर पहुंची तो क्या फायर ब्रिगेड की एक्सेस इस मकाम तक हो सकती है? हाँ जी, रोड बने हुए हैं, चूँकि ये हिली एरिया है, चूँकि ऑफशोर एरिया है, लेकिन ये है कि रोड्स बने हुए हैं, वो उधर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो है जाने की स्पीड जो आती है गाड़ियों की वो बहुत स्लो होती है। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं, फायर ब्रिगेड भी पहुंच गए हैं और इनका जो ऑपरेशन है वो भी जारी है। ठीक है, चलें आज़म, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को ये बताएं कि हरीपुर का ये इलाका है और यहाँ पर ये सिरीकोट के इलाके में, जो कि दूर अफ्तादा इलाका है और पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है जिसमें 500 इलाके की बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। और यहाँ पर अभी बताया जाता है कि अब से कुछ देर पहले इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर है कि अभी तहकीक होगी तो पता चलेगा कि रीज़न क्या था, लेकिन शॉर्ट सर्किट एक रीज़न बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आग के शोले काफ़ी ज़्यादा हैं और सबसे बढ़कर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है आग से ज़्यादा किसी भी वक्त आग लगने की सूरत में, वो होता है ये धुआं, क्योंकि ये धुआं जो है वो सफोकेटिंग होता है और बाज़ औक़ात जो इंसानी जानों का ज़िया होता है वो इस धुएँ की वजह से ही होता है। तो ये बड़ा एक बहुत परेशान कुन सूरत हाल इस एतबार से है कि रेस्क्यू वर्क में जितनी जल्दी की जाएगी उतनी जल्दी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। जो इलाका मकीन है वो वहाँ पर पहुँचे, मकामी अफराद वहाँ पर पहुँचे, उनकी जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की गई। अभी हमें ये बताया गया है कि जो रेस्क्यू 1112 वहाँ पर पहुँची है और इसके साथ साथ TMA गाजी की फायर ब्रिगेड भी वहाँ रवाना कर दी गई है। तो हमें आज़म शाह बेसिकली ये बता रहे थे कि ये इलाका चूँकि दूर अफ्तादा है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ पहुँचती हैं, सड़क तो है, यानी कि गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच सकती हैं, लेकिन चूँकि पहाड़ी इलाका है इसलिए उनकी रफ्तार जो है वो सुस्त है। तो ऐसे में जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारी कोशिश होगी कि हम किसी मुतालिका शख्स से बात करें या रेस्क्यू 1122 का अगर कोई नुमाइंदा हमें मिल सके उससे हम बात कर सकें, या फिर स्कूल की कोई शख्सियत यहाँ पर मौजूद हो, प्रिंसिपल या एट्सेट्रा, तो उनसे हम बात कर सकें ताकि हमें इस वक्त स्टेटस मालूम हो सके कि ये जो बच्चियाँ यहाँ पर ज़ेर तालीम थी उनको हमने 14 अगस्त को मसारे कायद से लापता होने वाली 4 साल की बच्ची का केस, मर्द और खातून बच्ची को क्यों साथ लेकर गए, जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से जो इस वक्त मुबैना अगवा का मियां बीवी के साथ मौजूद हैं। सीमा और समीर ये दोनों हमारे साथ मौजूद है जिनके पास ये बच्ची थी। ये बताओ समीर, क्या काम करते हो, बच्ची को क्यों लेकर गए थे, क्या मामला था? लेके नहीं गए थे, बच्ची हमें मिली थी, ठीक है, तो रो रही थी बहुत ना, मेन रोड पर खड़ी हुई थी वो, तो रो रही थी। हमने उस बच्ची को लेके हमने पहले वहाँ बैठ गए 1 बजे तक, हमने को कोई आएगा दे देंगे, कोई हमें नहीं मिला तो हम अपने घर ले गए थे। हमारी यहाँ कोई शादी को 7 साल होगा, हमारी औलाद नहीं थी, तो हमने उस बच्चे को औलाद की तरह पालने के लिए ले गए थे। फिर उसको दूसरे घर में क्यों दिया? हमने दिया नहीं था उनको, हम सिर्फ 2-4 दिन के लिए उनको सिर्फ छोड़ के गए थे। उन्होंने तो बोला भाई वो बच्ची जो थी उसको बोले ये हमारे घर पे रहेगी, ये सारी ज़िंदगी में यहीं रहेगी, तुम लोग नहीं पाल सकते इसको। मैंने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी मुझे बच्ची मिली है। अम्मी कह रही बेटा पुलिस में जाओगे आपको लोग पकड़ ना लें, आपकी जो तायाजात बहन है उससे ऐड नेट पे दिलवा दो ताकि सारे लोग देख लें, जो माँ होगी आ जाएगी, ठीक है। उसने ऐड दिया, उसमें नेट पे चलाया, उसी के पास फ़ोन आया था कल कि वो बेटी किधर है, वही मेरे घर लेकर आई कि बच्ची कहाँ है। मैंने बोला पीछे है असलम भाई के घर। नहीं, पहले बच्ची को लेने के लिए उसकी माँ आई थी,
मेरे से कहीं बच्ची क्या है, मैं क्या पीछे गली में मैं गई उनके पास असलम भाई को, मैं कहा उसकी माँ आई है आप दे दें, कह रहे हैं हम नहीं देंगे, हमें उससे मोहब्बत हो गई है। इस वक्त ये सोल्जर बाजार तफ्तीशी पुलिस के पास है, जहाँ पुलिस इनसे रिमांड पहले इनका हासिल करेगी और मजीद तफ्तीश करेगी, जिसके बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगी। जी, दूसरी जानिब लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क से मिलने वाले 4 लावारिस बच्चों को पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया है। वालिदैन का सुराग नहीं लगाया जा सका। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे बाबर खान। ग्रेटर इकबाल पार्क में एक संगदिल माँ अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे को पार्क में छोड़कर चली गई। पेट्रोलिंग के लिए ASI सलीम है, वो निकले तो उन्होंने जब देखा तो इन बच्चों को अपनी तहवील में लिया। अभी तक माँ का पता नहीं चल सका कि माँ कौन थी, कहाँ से आई, लेकिन ये बेटा जो बड़ा है जैन, ये कुछ बातें बता रहा है। उससे पूछते हैं, बेटा आप कहाँ से रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? समरियाल से। मामा आपको यहाँ पे क्यों छोड़ के गई? पापा मामा रोज मारता है। ये 6 साल का बच्चा जो है ये 3 बहनों को खुद संभालता रहा रात, लेकिन उसके बाद सलीम ASI जो हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। सलीम से बताइएगा कि आपको ये बच्चे कैसे मिले हैं? ज़मीन पे नीचे पड़े हुए थे, मैंने फिर आके इनको चटाई दी है, साहिब को बैठाया, इनको कपड़े चेंज करवाए ने, तो फिर उस तो बाद वालदा तलाश कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आप ले आए हैं, इसके बाद अब इन बच्चों को कहाँ भेजें? कोई भी छोटा बच्चा या लवारिस मिलता है, हम इनको इधर ही पहुँचाते हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, वो प्रोडक्शन आगे वाले कर देते हैं। अभी तक इनकी वालदा का या वालद का पता नहीं चल सका। बच्चा जो है वालदा का नाम अरूज बताता है और जो वालद है उसका नाम बिलाल बताता है, और ये इसका ये कहना है कि वो संबड़ियाल सियालकोट के रहने वाले हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। मुलाकात से मुतल्लिक़ जानेंगे। राजा मोहसिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है, बताइएगा राजा मोहसिन। तर्जुमान अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के दरमियान मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में पाक अमरीका तजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने इस मौके पर पाकिस्तान के मुआशी हालात और इस्लाहात के एजेंडे के लिए जारी अमरीकी हिमायत पर रोशनी डाली। इसके साथ साथ अमरीकी सफ़ीर ने इस मुलाकात में ये कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती शोबों में काम करने के लिए पुरअज़म है, और अमरीका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत शराकतदार है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। ख़वातीन पर काम करने की पाबंदी लगाने के बायस अफगानिस्तान की मईशत को $1 अरब का नुकसान हो रहा है, जबकि 20 लाख अफगान बच्चे भूख और अफलास के बायस मजदूरी करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत ने हेल्थ वर्कर्स और इंसानी हुकूक के कारकुनान पर भी काम करने की पाबंदी लगा दी है। हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान में ख़वातीन पर न सिर्फ इमदाद बांटने पर पाबंदी है, बल्कि ख़वातीन घर वालों के लिए भी बगैर महरम के इमदाद या राशन हासिल नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से अफगान तालिबान को अवाम की फलाह बहबूद के लिए फ़ौरी इक़दाम करने की तंबीह की जा चुकी है। दुनिया भर से लाखों डॉलर्स की इमदाद मिलने के बावजूद अफगान अवाम भूखे मर रहे हैं, लेकिन तालिबान हुकूमत अपने मज़मूम मकासद के हुसूल में मसरूफ़ है। अहम खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद केस की समाअत का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे फ़ारूक इजाज से। फ़ारूक बताएगा क्या कहा गया इस हुक्मनामे में? जी बिल्कुल, लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि हर फर्द जिसके हवाले से लापता होने का इल्ज़ाम है अपनी फैमिली के पास ज़रूर आएगा, और अटार्नी जनरल ने इस हवाले से अंडरटेकिंग दी है। फैसले में ये कहा गया है कि अटार्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से अदालत को ये यकीन दहानी करवाई है, और अदालत ने अटार्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा भी बना दिया है। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि अटार्नी जनरल ने बताया कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। अटार्नी जनरल के मुताबिक काबीना से मंजूरी के बाद सिफारिशात अदालत के सामने पेश की जाएंगी। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि अटार्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है, और दरख्वास्त गुजार वकील ईमान मजारी ने अभी तक लापता 3 तलबा की लिस्ट अटार्नी जनरल को दी है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक इजाज इस हवाले से आगाह करे थे। DI खान के इलाके इमामिया गेट में घर में आग लगने से 2 बच्चे जाँ बहक और 4 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इरफान मुगल से मज़ीद तफसीलात लेंगे। इरफान बताइएगा। जी, डेर इस्माइल खान शहर में इमामिया गेट के अंदर एक मकान के अंदर आग लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि घर के दीगर 5 अफराद जो है वो जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 का बताना है कि ये वाक़या अंदरून शहर इमामिया गेट में पेश आया, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल साकिब हैं जो आर्मी कोर रावलपिंडी में सर्विसेज सर अंजाम देते हैं। उनके घर में आतिशज़दगी हुई है, जिससे उनसे का एक 8 साल बेटा और 10 साल बेटी जो है
आग से झुलस कर जाँ बहक हो गए, जबकि घर के दीगर 5 अफराद जिसमें कर्नल साकिब खुद और उनकी अहलिया भी शामिल हैं जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर CMH डेर इस्माइल खान मुंतकिल कर दिया गया। तमाम रेस्क्यू 1122 और मकामी अफराद ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। बहुत शुक्रिया इरफान मुगल तफसीलात के लिए। 10 साल से संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी सऊदी अरब से गिरफ्तार। FIA मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके कराची एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया। FIA मुलजिम के खिलाफ 2014 में इंसदाद दहशतगर्द इत्तेफाक के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। ये बताना है तर्जुमान का। मुलजिम राव हबीबुर रहमान पंजाब पुलिस को मतलूब था। कराची से खबर आपको देंगे। कराची में 29 से 31 मई तक हीट वेव का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव के दौरान समंदरी हवाएं मुस्तकिल गैर फाल रह सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। अंजुम वहाब से मजीद जानेंगे। अंजुम, आगाह कीजिएगा, महकमा मौसमियात के इस बारे में मजीद क्या बताना है? जी बिल्कुल, सूरत हाल इस वक्त ये है कि महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया और कराची में हीट वेव का दौरानिया 3 दिन तक रहेगा और हीट वेव 29 मई से 31 मई के दरमियान होगा। हीट वेव के दौरान समंदरी हवाएं मुस्तकिल गैर फाल रह सकती हैं। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है। महकमा मौसमियात ने यही अलर्ट जारी किया, जबकि PDMA ने मुतल्लिका इदारों को भी हीट वेव के बारे में आगाह कर दिया और तमाम एहतियाती तदाबीर आगाह कर दिया और अवाम उन्नास को भी मुतला किया गया कि वो इस दौरान बाहर निकलने से गुरेज करें, ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। अगर बाहर निकलते हैं तो सर पर कपड़ा ढांप कर बाहर निकलें और गैर जरूरी तौर पर बाहर आमद-ओ-रफ्त के ऊपर आमद-ओ-रफ्त कम रखें। जी बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब आपका।